लो जी, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और कर दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रये। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो उपस्थित सभी भक्तों का स्वागत हो। कल हमने 5वें श्लोक तक चर्चा की थी, जिसमें वास्तव में भक्ति का महत्व गाया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी पूरी तरह विमोहित होकर भ्रमित होकर पश्चाताप कर रहे हैं भगवान के सामने, श्री कृष्ण के सामने। उसी बालक के सामने नमन कर रहे हैं जिस बालक को उन्होंने भगवान है ये स्वीकार करने से नकार दिया था। उन्हीं के सामने आकर नवमीड्य नमन कर रहे हैं। नवमीड्यते अभ्रवपुष्ये नमन कर रहे हैं और नतमस्तक हो रहे हैं। तो उन भगवान को यथारूप जानने की जो विधि है वो कल ब्रह्मा जी कहे कि वो केवल और केवल भक्ति है, और जो भक्ति को त्याग करके ज्ञान और कर्म के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में क्लेश ही क्लेश होते हैं। क्लेश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये तेषाम् असौ क्लेशल एव शिष्यते। केवल उसके जीवन में क्लेश और दुख, उसके सिवा और कुछ नहीं होता है। न अन्यद यथा, न अन्य कुछ नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति का जीवन जो भक्ति को त्याग करके योग या फिर ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में लगता है,
उसका जीवन केवल और केवल श्रम से भरा हुआ होता है। वो उस प्रकार से है जैसे स्थूल तूष अवघाती नाम, जिस प्रकार से तूष कहते हैं धान के ऊपर का जो कवरिंग होता है उसे, वो छिलके में से अगर धान निकल जाए और छिलके कोई पीटते रहे तो उसमें से धान नहीं निकल सकता है। तो उस प्रकार से उसका जीवन निरर्थक रहता है, व्यर्थ रहता है, उसमें कोई अर्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। वो बस मातापच्ची करते रहता है, सर पीटते रहता है। और फिर कहे कि पुरेह भूमन बहवोपि योगिनः त्वद अर्पित इह निज कर्म लब्धया विबुद्ध भक्त्यैव कथोपनीतया। ये बहुत सुंदर शब्द का विश्लेषण कल हमने सुना, कथोपनीतया। किस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति का मार्ग स्वीकार करके भगवान के समीप जाता है, भगवान के समीप जाता है। तो ये भगवान के समीप जाने का मार्ग कौन सा है? भगवान के समीप जाने का मार्ग है भगवान की कथा, कथोपनीतया। कथा ही हमको भगवान के समीप लेकर जाती है। उपनीत, उप का अर्थ है समीप, नीतया, वो हमको समीप लेके जाती है। और ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय भगवान की कथा से रचा पचा हो, भगवान की कथा से सैचुरेटेड हो, जिसका मन, जिसका चिंतन भगवान की कथा में व्यस्त हो, वो व्यक्ति प्रपेदिरे अंजह अच्युतते गतिम पराम, वो भगवान को शरणागत हो जाता है और बहुत आसानी से परम गति को प्राप्त करता है, जो कि भगवान अच्युत है, भगवान श्री कृष्ण है, वही सबकी परम गति है। परंतु जो अभक्त गण होते हैं वो भगवान के साकार रूप को स्वीकार नहीं करते। तथापि भूमन महिमा गुणस्य ते विबोधुमर्हत्यमल अंतरात्म भी अविक्रियात् स्वानुभवाद रूपतो यनन्य बोध्यात्मतया च न चान्यता। जो जो अभक्त, अभक्त का मतलब ये नहीं है कि भगवान के द्वेषी, जो निराकारवादी है, जो भगवान के भक्त नहीं है, भगवान के प्रति, भगवान के साकार रूप के प्रति, भगवान शब्द का ही अर्थ साकार होता है। भगवान शब्द का अर्थ साकार है। निराकार व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता है। भगवान की व्याख्या क्या की है पराशर मुनि ने? जो षडैश्वर्य गुण संपन्न है वो भगवान है। अब ये षडैश्वर्य कौन से हैं? षडैश्वर्य है ज्ञान, बल, सौंदर्य, वैराग्य, ये सब भगवान के गुण हैं। ऐश्वर्य और श्रिया। अब मुझे बताइए, जिसका रूप ही नहीं है उसका सौंदर्य क्या होगा? जिसका रूप ही नहीं है उसका अन्य गुण कैसे आप उसको मालूम कर पाओगे? सुंदरता है, ज्ञान है और वैराग्य भगवान का एक गुण है। अभी जिसका रूप ही नहीं है उसको वैराग्य और राग का क्या, इच्छा और आसक्ति अनासक्ति का कहां से सवाल उत्पन्न हुआ? तो भगवान शब्द का अर्थ ही साकार रूप है। भगवान निराकार नहीं हो सकते। निराकार तो परमात्मा है। निराकार तो ब्रह्म, जो भगवान के अंग से निकलने वाली अंग कांति है, जिसे ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है, जिसमें कोई विशेषता नहीं, इसलिए उसे निर्विशेष कहते हैं। तो निर्विशेष ब्रह्म जो है वो निराकार हो सकते हैं। भगवान कभी निराकार नहीं हो सकते, नेवर। भगवान सदैव साकार रहते हैं। तो
ऐसे साकार भगवान को अगर कोई शरणागत जाए उनसे प्रेम करके, ये भगवान की कथा सुन के तो बहुत आसान है, लेकिन जो अभक्त है वे भी, उनके ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। तथापि भूमन महिमा अगुणस्यते, भगवान को कहते अगुणस्य, आप अगुण हो, निर्गुण हो। निर्गुण का अर्थ है भौतिक गुणों से रहित हो। आपका ये रूप जो है ये भौतिक नहीं है, आपके जो गुण है ये भौतिक नहीं है। आप जो भी ब्रज में लीलाएं कर रहे थे, जो अभी देखिए ब्रह्मा जी मोहित कहाँ हुए, लीलाओं को देखकर ही तो मोहित हुए ना, कि कैसे भगवान एक सामान्य लीला कर सकते हैं, सामान्य क्रिया कर्म लगने वाली एक क्रिया कर सकते हैं। वो किसी का झूठा खा रहे हैं, हाँ? और गैयों के पीछे नंगे पांव चल रहे हैं, गोपियों के कपड़े चुरा रहे हैं और नाना प्रकार की शरारतें कर रहे हैं। तो आज भी लोग कहते हैं ना, ऐसे कैसे भगवान, हम तो कृष्ण को नहीं मानते, हम राम को मानते हैं। लोग कहते हैं कृष्ण को क्यों नहीं मानते? अरे वो कोई भगवान है, कृष्ण कोई भगवान है। ऐसा कभी लंपट होता है भगवान? राम देखिए, राम राम कैसे है? राम बड़े सुशील है, उन्हें मर्यादा का लिहाज है, उन्हें मर्यादा क्या है ये पता है, वो सभ्य है। और कृष्ण कैसे है? कृष्ण लंपट है, कृष्ण लंपट है। हर कोई नहीं समझ पाता है भगवान, हर कोई कैसे समझ पाएगा बताइए? क्योंकि भगवान क्या है ये समझने के लिए उनकी कृपा की आवश्यकता है। भगवान के गुणों को समझने के लिए, भगवान के रूप को समझने के लिए, उनकी लीलाओं को समझने के लिए उनकी कृपा की आवश्यकता है। इसलिए जो भगवान के नामों का जप नहीं करता है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं आप सबसे एक विनती कर सकता हूँ, आप कृपया आपका वीडियो चालू कीजिए। ये आपके डीपीस को देखकर ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं दीवार से बात कर रहा हूँ। आपके अगर वीडियो सही चालू रहेंगे तो आप भी अलर्ट रहेंगे और मुझे भी लगेगा कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। है ना? तो भगवान की इन लीलाओं को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हुए, क्योंकि ऐसी ऐसी लीलाएं जो कोई विश्वास नहीं कर सकता कि भगवान ऐसी लीलाएं कर सकते। किसी का झूठा खा रहे, किसी के किसी को छेड़ रहे, किसी के साथ क्या सखाओं के साथ अलग अलग, बंदरों के साथ क्या लीला कर रहे, ब्रज में नाना प्रकार से विहार कर रहे। ये कोई विश्वास नहीं रख सकता है कि ये भगवान है। और इसीलिए इन लीलाओं को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हुए। अब भगवान की लीला को समझने के लिए उनकी कृपा चाहिए, उसके सिवा हम भगवान की लीला को समझ नहीं सकते। और इसलिए जो हरिनाम का जप नहीं करते हैं ना, जो नाम का आश्रय नहीं लिए है, जो गुरु का आश्रय नहीं लिए है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा परंपरा मार्ग से नहीं आ रही है, वो कभी भी भगवान को नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सकते। कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, वे कभी नहीं जान सकते। अब जो नहीं जानना चाहते हैं, जो भगवान को उनके मूल रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं कि उनके लिए आप अलग प्रकार से कृपा करते हो। कैसी कृपा करते हो भाई? तो कहते हैं कि आप अगुण, आप भौतिक गुणों से परे हो। चाहे आपने किसी की मटकी फोड़ी या किसी को छेड़ा या बंदरों के साथ माखन चुराया, दही चुराया, दूध चुराया, हाँ, और नाना प्रकार से गैयों के साथ आपने कई प्रकार की लीला की,
किसी का झूठा खाया, किसी के कपड़े चुराए। तो ऐसा लग सकता है ना, ये कितना लो ग्रेड थर्ड क्लास कैरेक्टर का व्यक्ति है। परंतु ब्रह्मा कहते ये सब जो गुण जिनको देखकर मैं मोहित हुआ ना, ये सब गुण जो है ये आध्यात्मिक है, अगुण। अगुण का अर्थ क्या है? वो भौतिक नहीं है। निर्गुण और अगुण एक ही शब्द है। निर्गुण का अर्थ क्या कहते हैं ना, भगवान निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ क्या है? कि उनमें भौतिक गुण नहीं है, इसलिए उन्हें निर्गुण कहा गया है। और इसकी पुष्टि, मैं जो कह रहा हूं इसकी पुष्टि अगले ही श्लोक में ब्रह्मा जी करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान पूरी तरह निर्गुण है, निराकार है, नहीं। निराकार रूप में भी वे है, लेकिन वो संपूर्ण रूप नहीं है। दैट इज नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भागवत के प्रथम स्कंद में द्वितीय अध्याय में ये श्लोक आता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द पे कहा गया। जो भगवान के तीन रूपों में उनका साक्षात्कार होता है। ब्रह्म रूप में जो निराकार, निराकार ब्रह्म का अर्थ क्या है? भगवान के अंग से निरंतर कांति निकलती रहती है, जैसे सूर्य से निरंतर प्रकाश निकलते रहता है। अब रात है ना, तो रात का मतलब क्या है कि सूर्य का प्रकाश निकलना बंद हो गया क्या? कभी भी नहीं होता ऐसे। सदैव सूर्य से प्रकाश निकलते रहता है, निकलते रहता है, निकलते रहता है। उसी प्रकार भगवान के अंग से कांति निकलती है, और वो अंग कांति जो है वो चिन्मय है, आध्यात्मिक है, ट्रांसेंडेंटल है। और इस आध्यात्मिक अंग कांति को ही निराकार ब्रह्म कहा गया है। जैसे किसी बड़े लाइट से, है ना, बड़ा पावरफुल फ्लड लाइट हो, उसमें से प्रखर प्रकाश निकलता है। इतना प्रखर प्रकाश निकलता है कि आप उसके तरफ एकदम से देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये आ कहां से रहा है। ये तो एकदम एक लाइट का गोला दिखेगा, उसका कोई आकार नहीं है, कुछ नहीं है। उसी प्रकार भगवान के अंग से इतना प्रकाश निकलते रहता है कि जब उसके ऊपर ध्यान किया जाए तो वो प्रकाश जिस रूप से निकल रहा है वो रूप दिखाई नहीं देता है, केवल प्रकाश 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 दिखता है। तब कुछ लोग ऐसा समझ बैठते हैं कि ये जो प्रकाश है ना, यही यही है, यही निराकार ब्रह्म ही भगवान है। दूसरे स्तर पर लोग समझते हैं जो परमात्मा रूप में हर जगह अवस्थित है वे भगवान है। आपके हमारे हृदय में भगवान अवस्थित है, हर किसी के हृदय में भगवान है परमात्मा रूप में। तो परमात्मा को परम मानते हैं, परंतु ये सबके परे एक तीसरा रियलाइजेशन है, तीसरा साक्षात्कार है, और उसे कहते हैं भगवान। और ये भगवान जो है ये साकार रूप में है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। और वे भगवान जो है उनका नाम है श्री कृष्ण। वे ईश्वर है, परम ईश्वर है, वो परम नियंता है। इस संपूर्ण भौतिक आध्यात्मिक जगत के परम नियंता वही है। और वे सच्चिदानंद विग्रह है, उनका एक फॉर्म है, उनका एक रूप है। और वो रूप कैसे है? हमारे आपकी तरह हड्डी पसली चाम खून पीप खकार मल मूत्र से नहीं बना हुआ है। ये आध्यात्मिक है। उनका उनका जो देह है ये आध्यात्मिक है पूरी तरह, सच्चिदानंदमयी। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार से नहीं बना है, वो सत्यचित आनंद से बना है। सत्य का अर्थ है कि वो चिन्मय है, वो शाश्वत है। हमारा शरीर शाश्वत है, आज है तो कल नहीं है। कोई नहीं बता सकता है कि ये शरीर का और कितना समय बचा है, कोई नहीं बता सकता।
तो ये शरीर जो है ये पूरी तरह से, हमारा शरीर जो है ये असत है, लेकिन भगवान का शरीर जो है वो सत है। हमारा शरीर अचित है, चिन्मय नहीं है। भगवान का शरीर चिन्मय है, हमारा शरीर अचित है। भगवान का शरीर आनंदमयी है, हमारा शरीर आनंदमयी नहीं। हमारा शरीर कोई आनंद नहीं देता है। भूख लगी तो तड़पने लगता है, प्यास लगी तो तड़पने लगता है, कुछ दुखने लगा तो तड़पने लगता है। आनंद नहीं देता है, बहुत दुख देता है। शरीर में तब तक ही आनंद है जब तक ये दुख देना चालू नहीं करे। जब से ये दुख देना चालू करे तो बात खत्म। शरीर का सब आनंद जो है वो खत्म हो गया। शरीर में कोई रोग जड़ गया, कोई क्रॉनिक डिसीज जड़ गई, तो फिर ये शरीर, जीव प्रार्थना करता है अंत में, भगवान बहुत हो गया, छुड़ाओ मुझे इस शरीर से। प्रार्थना करते हैं, हम आपको भी करनी है। जब वो समय आएगा हम भी प्रार्थना करेंगे, कृष्ण इस दुखमयी शरीर से हमको छुड़ाओ, ये कोई आनंद नहीं दे रहा है, कोई आनंद नहीं दे रहा है। हमारा शरीर निरानंदमयी है, भगवान का शरीर आनंदमयी है। लेकिन कुछ लोग, उनकी एक क्षमता नहीं होती है कि भगवान के इस रूप को जान सके, मान सके, समझ सके, उसका साक्षात्कार कर सके। फिर क्या होता है, वो उस निराकार रूप को ही मान बैठते हैं। लेकिन कृष्ण उनके ऊपर भी कृपा करते हैं, उनके ऊपर भी कृपा करते हैं। वे भी अमल मन से, अमल अंतरात्म भी, कोई भी नहीं जान सकता है। कोई कर्मी, निराकार ब्रह्म का ही रूप क्यों ना हो, लेकिन कोई कर्मी नहीं जान सकता। उसके लिए भी तो योगी की आवश्यकता है ना, जो भगवान के निराकार रूप का साक्षात्कार करने के लिए खुद को सक्षम बनाए हों, अपने मन को नियंत्रित किए हो। वही व्यक्ति जान सकता है, और वो भी भगवान की कृपा के सिवा नहीं जान सकता। तो इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, परमेश्वर के समस्त दिव्य स्वरूपों को समझ पाना बद्ध जीवों के लिए कठिन है, संभव नहीं है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद 1.2.11 में पुष्टि हुई है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। 3 प्रकार से भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। ईश्वर के अस्तित्व को क्रमशः निर्विशेष तेज, घट घटवासी अंतर्यामी परमात्मा तथा अपने नित्य धाम में वास करने वाले भगवान के रूप में समझा जाता है। तो जिसका वर्णन हमने अभी अभी किया है। कृष्ण का अस्तित्व भौतिक गुणों के परे है, इसलिए यहाँ पर भगवान को अगुणस्य कहा गया है।